हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल इजी टू लर्न पे। तो जैसे कि हम पाइथन का डिस्कशन कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है ब्रेक स्टेटमेंट को और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। तो अगर हम 1 से लेकर 100 तक अगर हम वैल्यू को देखना चाहें और अगर हम वैल्यू में अगर हम देख रहे हैं 3 से डिविजिबल वैल्यू जो है वो हमें नहीं चाहिए। वो हमें 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज में 3 से डिविजिबल वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें स्किप करना है। तो वो हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके उससे हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो फॉर लूप का यूज करेंगे। तो हम सब फॉर लूप किस सही से सॉल्व करेंगे। हम पहले तो अपनी लिख लेंगे फॉर आई इन रेंज लगा लेंगे। रेंज में हम लिखेंगे इसे फॉर आई इन रेंज और हम रेंज के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम 100 टू 1 टू 101 1 टू 101 कर लेंगे कि हमारी जो नंबर होगी 1 टू 101 तक के अंदर की नंबर होगी ये। और फिर हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉलन लगा लेंगे, एंटर करेंगे और फिर हम कॉलन लगाकर एंटर कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट प्रिंट आई करेंगे, प्रिंट आई कर लेंगे। और अगर फिर हम इसे सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं, रन करके हमें क्या शो कर रही है, हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो ये हमें 100 तक पूरी 1 से लेकर के 100 तक पूरे हमें प्रिंट करके दे रही है। हमने वहां पे आई दिया हुआ है इसलिए हमें ये पूरा 1 टू 100 पूरे नंबर्स को हमें प्रिंट करके दे रही है। पर हमें क्या चाहिए कि हम इसे जो 3 से जो डिविजिबल है वो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि 3, 6, 9 ये सारी वैल्यूज जो है हमें ये सारी वैल्यूज नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे इफ आई मॉड सिंबल का यूज करेंगे हम यहाँ पर। इफ आई मॉड 3 इज इक्वल टू 0 लगाकर कॉलन लगा लेंगे, फिर हम एंटर करके यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट को लगा लिख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट को हम अपने इंडेंटेशन को मेंटेन करके लिख लेंगे। इसके बाद हम इस इंडेंटेशन के बाहर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्रिंट बाय लिख लेते हैं। ओके, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हम इसे रन करके भी इसी तरह से देख लेते हैं। तो ये हमें लास्ट में बाय शो कर रही है और हमने जैसे ही 3 हमें 3 से डिविजिबल नहीं चाहिए था तो ये हमें जो करिए 3, 9, 12, 15 ये सारे नंबर्स जो है ये हमें प्रिंट नहीं हो रहे हैं। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को लगाकर कंटिन्यू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी लूप को चला सकते हैं। और अगर हम यहाँ और लगा करके अगर हम 5 को भी अगर हम देखना चाहें कि हमारे जो नंबर्स है उसमें 5 से जो डिविजिबल है वो भी प्रिंट ना हो, तो इसके लिए हम लिख लेंगे और आई मॉड 5 कर लेंगे और फिर इजिकल टू 0 लगा लेंगे, फिर कॉलन देंगे। तब फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने और लगाया है तो ये हम 3 और 5 दोनों के साथ ही जो डिविजिबल है वो दोनों ही प्रिंट नहीं हो रहे हैं, 3 एंड देन 5 एंड देन 9, 15। और फिर अगर हम यहाँ चेंज करके अगर हम यहाँ एंड भी लगा सकते हैं, अगर हम यहाँ एंड लगाते हैं और फिर अगर हम इसे देख लेते हैं, हम इसे एंड लगाकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्या करेगी, 3 एंड 5 के साथ जो डिविजिबल नहीं होगी
उन्हें हमें क्या कर, तो 3 and 5 के साथ जो डिविजिबल नहीं होंगी वो हमें शो करेगी। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ में 15 जो हमारे लिए है नंबर्स में है 15 है, शो नहीं कर रही है। तो इस तरह से हम एंड का भी यूज करके कर सकते हैं। कंटिन्यू में क्या होता है, जैसे कि ब्रेक में क्या हो रहा था कि वो लूप से अपने में कंडीशन जब तक ट्रू रह रही थी वो उसी लूप के अंदर काम कर रही थी और फिर लूप से बाहर निकल कर आ रही थी। और कंटिन्यू में क्या होती है, कंटिन्यू में ये क्या करती है, हमारी जो कंडीशन होती है वो उसी के अंदर चीजों को स्किप करती है, हमें वो स्किप करके क्या करती है, आगे बढ़ती है। तो इसलिए इस तरह से कंटिन्यू वर्क करती है, चीजों को स्किप करती है और स्किप करके आगे बढ़ती है। तो इस तरह से कंटिन्यू जो है वर्क करती है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।